निर्देश था कि वृद्धाश्रम पर चाहे 4 ही पंक्तियां हो, लिखना हो। बाराबंकी के कवि ने, वास्तव में पूरे देश के कवि आए थे, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे के कवि आए थे, लेकिन 4 पंक्तियां जो इस कवि ने लिखी, मेरी समझ से उसमें 1 दर्जन कवि थे, किसी ने नहीं लिखी थी। उस अनाथालय में, उस वृद्धाश्रम में 4 पंक्तियां जिस ढंग से प्रधान जी ने लिखी थी, प्रधान जी अगर वो पंक्तियां याद आ रही हो तो उनको पढ़ दीजिए। मैं भी वर्षों से वो पंक्तियां नहीं सुना हूं, हाँ शायद यही है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो वृद्धाश्रम का कवि सम्मेलन, सभी लोगों ने अपनी कविताएं पढ़ी, लेकिन इस बाराबंकी के कवि ने जो वो 4 पंक्तियां पढ़ी, शायद उन कविता को बड़े बड़े कवि भी नहीं लिख पाएंगे। आपकी प्रेम की तालियां मांगता हूं, प्रधान से चाहता हूं वो 4 पंक्तियां। बहुत अच्छा सुना मैं लक्ष्मणपुरी के इन श्रोताओं को। मैं यहाँ 20-22 साल से रह रहा हूँ, 2002 से लगभग 22-23 साल हो गए, लेकिन वाकई में आप सभी से मिलने का, इकट्ठे मिलने का बहुत कम अवसर मिला। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा है। जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज जाते हैं, उनके सामने एक दर्पण रखता हूँ, एक आईना रखता हूँ, एक शीशा रखता हूँ। वो पंक्तियां सुन लीजिएगा। तिवारी जी ने जो बताया, कविता है वो, बड़ी बेदर्द दुनिया है, मैं दुनिया देख आया हूँ, ये दुनिया देख आया हूँ, दुनिया देख आया हूँ। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम। लोग अपने जन्मदिन पर जाते हैं, माँ बाप के पास वृद्धाश्रम में फोटो खींच करके लाते हैं, फिर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। उनके लिए कहता हूँ, बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। वहीं अपने लिए भी एक कमरा दे आया। कैसी रही प्रधान जी की कविता। हम कहते हैं कवि सम्मेलन में भले ही 2-4 घंटे हम जगें, लेकिन अगर कुछ न कुछ कवि सम्मेलन में कुछ मिल जाता है तो बड़ी बात है। बेटे ने पूछा लाया क्या है, पत्नी ने पूछा पाया क्या है। जब मैं किसी सफर से लौटा तो मेरी माँ ने पूछा बेटा खाया क्या है। तो निश्चित ही रोमांचित करती हैं इस प्रकार की बातें। आज समाज में तो यहाँ 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग बैठे हैं, वरना एक परिवार में सगे भाई मिल करके बैठते नहीं हैं। गांवों से निकल करके शहरों में आ गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहते हैं, 20-20 प्लाट खरीद लिए हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं, लेकिन राम और भरत के चरित्र पढ़ने वाले लोग जो रोज रामायण पढ़ते हैं, अपने सगे भाई से मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है मेरे मित्रों। एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं। प्रधान जी, आपने कवि सम्मेलन को बहुत बड़ा कर दिया। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं। सगे भाई जब गांव जाते हैं तो मिलने नहीं जाते, खेतों का बंटवारा करने जाते हैं, बटाई के पैसे लेने जाते हैं। खो के अरमान दिलों में लेके खाई बैठे हैं, करके हिसाब सारे पाई पाई बैठे हैं। वसीयत करने वाले हैं बाबूजी आज दौलत की, पहली बार इकट्ठे घर में सारे भाई बैठे। तो ये जो हमारा देश है, ये क्या था, कहां से कहां होता जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं अजय प्रधान जी का। कवि सम्मेलन में केवल ठहाका लगाने के लिए नहीं, हम लोगों ने प्रयास किए कि कविता अच्छी हो। मंच पर आजकल तो लोग चुटकुले पढ़ पढ़ करके कवि सम्मेलन में हजारों लाखों रुपया पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अदब माने लिटरेचर साहित्य, अदब के नाम पर चर्बी बेचने वालों, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो देसी घी पहचान लेते हैं। तो कविता तो है अभी, हम केवल तालियां बजवाने नहीं आए, कोई 2-4 हजार रुपए का कोई रोजगारी भी यहाँ नहीं बैठा, सभी लोग समृद्ध हैं। कविता हमारा एक मिशन है, कविता हमारा एक यज्ञ है। किसी रचनाकार ने लिखा, पत्नी का फोन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ दूं? अच्छा, हम कविता क्यों करते हैं? काव्य के मनीषियों ने 4 पंक्तियां यूं कही। हमारे तमाम चिर परिचित लोग बैठे हैं, सवेरे हम लोग टहलते हैं तो भी मुलाकात तमाम चेहरों से होती है।
हम कविता क्यों करते हैं? संस्कृत के आचार्यों ने पंक्तियां लिखी तो हिंदी के भी एक आचार्य ने पंक्तियां लिखी। हम क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। एक एक शब्द सुने, बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले। यह हमारी कविता का उद्देश्य है। अपने घर में, मोहल्ले में हम कविता कर रहे हैं, आनंद है। कविता तो बड़े बड़े शहरों में करते हैं, हजारों की भीड़ में करते हैं।